उत्तम बात है। हालेलुया, जो से कहेंगे हालेलुया। हाँ, कई लोग इसके महत्व को नहीं जानता, इसलिए उसके लिए आपको हम अच्छा से बता सकते हैं कि सच्चा घटना को। और एक समय था और विदेश में, और एक वायलिन जो है, जो कि एक बजा था ऐसा जैसे गिटार बजाते हैं, उसी तरह गिटार के समान एक वायलिन जो है कहीं फेंका हुआ था रास्ता में और किसी घर में, क्योंकि उसको जिस घर से वो फेंका था वो जो है उसको महत्व को नहीं जानता था और उसके बारे में वो बजाने के लिए भी नहीं जानते थे। उसमें से एक दो तार भी टूट गया था, तो इसलिए जो है वो सोचा कि ये गिटार पुराना हो गया, इसका तार भी टूट गया, तो इसलिए ये लकड़ी है, कोई काम का नहीं होगा। ऐसे करके उन लोगों ने तो घर से जब पुराना सामान सब फेंक दिया तो सोचा ये बार बार जगह को छेक रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कचरा में फेंक देते हैं। तो इसलिए बाहर में, घर के बाहर में रोड पर फेंक दिया। तो फेंकने के बाद जो है उस रास्ता से एक व्यक्ति गुजरने लगा, जो कि वो बहुत दिनों से और इस बात को मतलब खोज रहा था। वो जो है गिटार बजाने के लिए वो जानता था और वो अच्छा से उसका कला और खूबी उसके अंदर में था। संजोग जो है उस रास्ता से जब गुजर रहे थे तो देखा ये सामान पड़ा हुआ, देखने में तो पुराना है और कुछ गड़बड़ है, टूटा फूटा हुआ, तार नहीं है ठीक, लेकिन उसने देखा कि इसको अगर हम ले जाएंगे, इसको हम ठीक ठाक करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा काम देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जो से कहेंगे हालेलुया। आखिरी में उसने उस गिटार को जो पुराना था, टूटा हुआ था, तार उसका टूटा हुआ था, उसको ले गया और उसको जो है कुछ पैसा लगा करके ठीक ठाक करने लगा, पेंटिंग किया और उसको जो है बढ़िया से सीखने लगा और बजाने लगा। और धीरे धीरे ऐसा हुआ तो कभी कुछ, जैसे अभी यहाँ पर मेला होता है तो कुछ प्रोग्राम करते हैं, है ना, कहीं कुश्ती होता है या मान चले मेला में झूला लगता है या मेला में और कुछ बातें, हाँ, कुछ दिखावटी के लिए सब लोग देखने के लिए रखते हैं। उसी तरह ऐसा जहाँ भीड़ जुटता है उस मेला के जगह में उन्होंने उसी गिटार को बजाने लगा। जब बजाने लगा तो सुंदर सुंदर गीतों के ऊपर में वो ट्यून देने लगा और जो भी मन चले वो संसारिक ट्यून था वो सब देने लगा और धीरे धीरे लोग वहां पर जुटने लगे और उसका बजाने का तरीका को देखकर, उसका जो है बजाने का उस आवाज को सुनकर, हाँ, सब लोग तालियां बजा रहा है, सीटियां बजा रहा है, खुशियां हो रही है, क्योंकि जो जो गीत लोगों ने और बताया कि ये गीत बजाइए देखते हैं, तो वो सब गीत भी वो बजाने लगा और सबका ख्वाहिश वो जो है उसमें बजाने लगा। तो और देखने वालों का झुंड बढ़ गया, सब लोग एकदम जो है सीटियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, बाप रे कितना अच्छा से बजा रहा, हाँ, कितना बढ़िया से बजा रहा है, कितना ये बढ़िया से इस गिटार से आवाज आ रहा है। तो उस आदमी को भी तारीफ करने लगा, उस गिटार को भी तारीफ करने लगा। उस समय में जब उन्होंने बताया, देखिए ये जो है पुराना गिटार है, ये जो है पुराना गिटार है, और बोला कि मैं आपके लिए एक सच्चाई बोलना चाह रहा हूं, ये फेंका हुआ गिटार था, ये जो है पुराना गिटार था, इसमें तार टूटा हुआ था, इसका रंग उड़ा हुआ था। मैंने क्या किया कि इस पर रंग चढ़ाया, मैंने क्या किया इसको हम तार खसवाया और मैंने क्या किया इसको आवाज को ठीक करवाया। तो आज मैं आपके सामने बजा रहा हूं कि आप लोगों ने सुन करके बहुत मौजे ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। वैसे ही यदि मनुष्य और परमेश्वर के हाथ में आ जाएगा तो शायद उसके पास उतना खूबी भी नहीं रहेगा, उतना कला भी नहीं रहेगा और उतना वो सुंदर नहीं भी होगा, यदि उतना वो महत्व रखने वाला नहीं भी होगा, फिर भी यीशु मसीह के पास ऐसा सामर्थ्य है, यीशु मसीह के पास ऐसा ज्ञान है, यीशु मसीह के पास ऐसा खूबी है कि वो साधारण से साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकते हैं। तालियां बजा के प्रभु के नाम को
महिमा करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्यारों, आप और हम प्रभु के हाथ में आने के लिए, प्रभु के हाथ में देने के लिए हम कोशिश करना है ना। एक यीशु मसीह जहां प्रचार कर रहे थे, वहां 5000 लोगों का भीड़ था, सिर्फ पुरुष लोग, और उनका पत्नियां भी थी, बच्ची भी थी, और बच्चे भी था, और बहुत सारा भीड़ था, लगभग 20,000 लोग था। लेकिन बाइबल में धर्मशास्त्र कहती है कि 5000 लोग पुरुष था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। और यीशु मसीह ने प्रचार कर रहा है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लगातार प्रचार कर रहा है। उन लोगों को हो सकता है कुछ पानिया मिला होगा और कुछ जो है चाय मिला होगा, कुछ लोग जो है अपने घर से कुछ लाए होंगे, खाए होंगे। लेकिन जब तीसरा दिन होते होते और सब लोगों को ऐसा हो गया कि खाने के लिए भोजन नहीं रह गया, और वहां पर पानी का भी तो हो सकता है मुश्किल होने लगा। और प्रभु यीशु मसीह भी सोचा कि अभी 3 दिन हो गया है और इन लोगों को लगातार बैठाना उचित नहीं है और भूखे रखना उचित नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज मीटिंग को समाप्त करेंगे। ये तीसरा दिन के अंतिम में सबको भोजन खिला करके विदा करेंगे, खुशी खुशी भोजन खिला करके विदा करेंगे। लेकिन यीशु मसीह के पास और भोजन नहीं था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। क्योंकि वहां 1 आदमी नहीं है, 2 आदमी नहीं है, 5 आदमी नहीं है, 50 आदमी नहीं है, 500 आदमी नहीं है, 5000 लोग है। समझिए, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। केवल पुरुष लोग 5000 है, बच्चे परिवार के साथ कम से कम 20 से 25,000 के भीड़ जुटा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह का मन में इच्छा हो गया कि यीशु मसीह ने चाहा कि मैं इन सभी का मतलब जो है भूख को मिटाऊंगा, सभी को मैं तृप्त करूंगा, सभी को मैं संतुष्ट करके भेजूंगा। वही है हमारा प्रभु। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप प्रभु के चरणों में बैठे रहेंगे और प्रभु के पास एकदम इंतजार में रहेंगे, प्रभु के लिए आप जो है लालच के साथ मतलब लालसा के साथ बैठे रहेंगे, प्रभु आपको भूखे नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको जो है खाली हाथ नहीं भेजेगा। परमेश्वर आपको असंतुष्ट होने नहीं देगा। हालेलुया। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह का मन में इच्छा थी कि सबको खाना खिलाना है, लेकिन उनके पास भोजन नहीं है। वहां पर एक ऑप्शन दे रहा है, वहां चेले लोगों को बोल रहा है, सुनो मेरे चेले, और इन सब लोगों को देखिए 3 रोज से यहाँ पर थे, हम लोग थोड़ा सा भी ना लिट्टी खिलाए, ना इडली खिलाए, ना और कुछ खिलाए। तो जो भी था इन लोगों ने लाया, कुछ खाया, और कुछ लोग आधा पेट है, कुछ लोग भर पेट है, या कुछ लोग खाली है। अभी तो बिल्कुल मेरे ख्याल से सब लोग खाली पेट में हैं, सभी को हम लोग भोजन खिला के भेजेंगे। चले लोग बोल रहा है कि प्रभु आप इतना बड़ा काम को क्यों मोल ले रहे हैं? इतना बड़ा समस्या को क्यों मोल ले रहे हैं? इतना बड़ा रिस्क लेने का क्या जरूरी है? तो इन लोगों को भेज दीजिए, जाएगा अपना अपना घर में जाके खाना कर लेगा। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? देखिए, इतना दूर इन लोग जाना है, तो हो सकता है रास्ते में ये लोग थक जाएंगे, जाते जाते इन लोग जो है कहीं चक्कर आके गिर जाएंगे, और मान के चले ऐसा पहुंच भी जाएंगे, वो लोग बीमार पड़ जाएंगे, और ऐसे वो लोग पहुंच भी जाएंगे तो वहां जाके क्या बोलेंगे, अरे यीशु मसीह के पास गए, देखिए क्या है, हम लोग भूखले आए, हम बीमार पड़ गए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए जो है उन लोगों को जब हम आत्मिक भोजन दिया, तो अभी उन लोगों को शरीर का भोजन भी देना है। तो इसलिए जो है तुम लोग कोशिश करो। चलो लोग बोल रहा है कि प्रभु बहुत मुश्किल है, आप तो ऐसा संकट में डाल रहे हैं कि देखिए पैसा भी इतना रुपया रख के खरीदेंगे तो भी नहीं होगा, रुपया भी लगा के भोजन खरीदेंगे तो भी नहीं होगा, यदि होटल में जाएंगे तो भी तुरंत इतना खाना नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार जो है उस समय में चेले लोग कई प्रकार की बातों को बोल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है तो मेरे पास जो है वही लाइए, जो है वही लाइए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह बोल रहा है आपके पास जितना ही है, आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास भले उतना खूबी नहीं है, आपके पास भले उतना पैसा नहीं है, आपके पास भले उतना शक्ति नहीं है, जो कुछ भी है
वही मेरे पास लाई। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। तो देखिए इस आवाज को सुन करके एक छोटा लड़का खड़ा हो गया। हालेलुया। इसलिए देखिए बड़ों से अच्छा कौन होता है? बालक होता है। बड़ों से अच्छा बच्चे होते हैं। देखिए 6 लोग 12 लोग था, हो सकता है उसके पास है कि नहीं है, और जो है कोई भी नहीं कहा कि मेरे पास थोड़ा सा भी है, लेकिन एक लड़का उठ करके कह रहा है कि प्रभु मेरे पास 5 रोटी है और 2 मछली है, आप ले लीजिए। यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। यीशु मसीह के हाथ में जब दे दिया, यीशु मसीह ने क्या किया? वो 5 रोटी को उन्होंने आशीर्वाद मांगा परमपिता परमेश्वर से। उन्होंने आशीर्वाद मांग करके जब उन्होंने तोड़ करके देने लगा, वो 5000 लोग एकदम भरपेट खाया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। आपको भी परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। आपको भी परमेश्वर कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है। आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपको एक जो है सोता के समान और बहने वाला नदी के समान बनाना चाहता है। लेकिन आप उनके हाथ में अपने आप को समर्पण करेंगे और उनके लिए सौंपेंगे, उनके हाथ में अपने आप को दे देंगे, तभी तो परमेश्वर आपको ऐसा बना सकते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, कितने लोग तो नींदे में जो है प्रभु के हाथ में देने से और जो है दूसरे जगह चले जा रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, सब लोग आंख खोलिएगा, अच्छा से देखिएगा, अच्छा से सुनिएगा। तो एक बार ऐसे था, 3 दिन रात में हम जो है तो उस समय में संसारिक में थे, प्रभु को नहीं मानते थे। रात में 3 दिन फिल्म देखे, अगला दिन कंपनी में काम करने के लिए किसी के साथ साइकिल में बैठ करके जा रहे हैं। साइकिल में बैठ करके जा रहे हैं। तो साइकिल में बैठ करके जब जा रहे हैं तो समझिए तुरंत जो है तो वहां उतरे, नींदे में पैदल जा रहे हैं। तुरंत जो है साइकिल में बैठ के जब जा रहे हैं, इतना नींद था दिन में भी, जो है थोड़ा सा हल्का डगमगाने लगा, नीचे उतर गए तो हम नींद में जा रहे हैं। बगल वाला पुकार रहा है, अरे कहाँ जा रहा है? तो फिर जो है फिर होश में आए, उसके साइकिल में बैठ के गए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। मेरा कहने का मतलब था जाना साइकिल में जा रहे हैं नीचे में, इसलिए ऐसा ही हो जाएगा। प्रभु के वचन को अगर सही से हम नहीं सुनेंगे तो हम लोग भी सही आशीष नहीं पाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर हम लोग को सहायता करने पाए। आज हम लोग अध्ययन के लिए मलाकी का पुस्तक 4 अध्याय का पहला वचन से थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। सब लोग निकाल लीजिए मलाकी का पुस्तक, मतलब मत्ती के सुसमाचार के पहले का पुस्तक, मत्ती के पहले और मलाकी करके एक आखिरी अध्याय है। पुराने नियम का आखिरी पुस्तक है, भविष्यवाणी की पुस्तक। 4 अध्याय का पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि देखो वह दबकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी, सब दुराचारी लोग अनाज की कुंठी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता ना रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रिय भाई बहन माता पिता, हम लोग देखते हैं प्रभु का दिन का आगमन के विषय में यहाँ पर मलाकी के पुस्तक में, पुराना नियम के अंतिम पुस्तक में, अंतिम अध्याय में परमेश्वर कह रहा है हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। हम लोग सोचते हैं कई बार पुराना नियम में यीशु मसीह के बारे में लोग नहीं जानते थे, यीशु मसीह का आगमन के बारे में लोग नहीं जानते थे, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में लोग नहीं जानते थे, और न्याय के विषय में नहीं जानते थे। ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा और मर्म की बातों को और जो है प्रकट किया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो उस समय में यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। ये मलाकी जो भविष्यवक्ता जिस समय में किताब लिखे हैं, यीशु मसीह का चर्चा नहीं था, यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, और जो है सुसमाचार नहीं सुनाया गया था,
और मन फिराओ और परमेश्वर का राज निकट है, ऐसे बोला भी नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर फिर भी परमेश्वर ने मलाकी को ऐसा और जो है गुप्त बातों को, वेद की बातों को प्रकट किया कि ऐसा दिन आने वाला है जो संसार को न्याय करने के लिए, पूरे संसार को इंसाफ करने के लिए, और एक कुंटी के समान जो दुराचारी लोग, अभिमानी लोग, पापी लोग क्या हो जाएंगे, एकदम अनाज के कुंटी के समान जल जाएंगे। अनाज के कुंटी के समान जल जाएंगे। तो खेत में जैसे हम लोग गेहूं काट करके लाने के बाद जब गेहूं या धान काटते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो जो है जड़ को छोड़ देता है, जड़ को छोड़ देता है। लेकिन बाद में ऐसा होता है, जो चाहे ट्रैक्टर से जोत के हो, चाहे कोदार से नोच के हो, हाँ कोदार से मार के हो, उसको क्या करता है, सबको निकाल करके खेत वाला एक जगह इकट्ठा करके आग लगा के जला देता है, आग लगा के जला देता है। क्यों? वो कोई काम का नहीं है किसान के लिए, और लार भी काम में आएगा, और किसान के लिए अनाज भी काम आएगा, और किसान के लिए और भी कुछ मान चलिए घास है वो काम आएगा, लेकिन ये कुंठी जो है कोई काम नहीं आएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए वो क्या करता है, ये कुंठी को और वो आग लगाकर जला देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर के लिए भी और जो है वो कटनी के बाद, मतलब अपना लोगों को तैयार करने के बाद, रहस्य आगमन होने के बाद, पवित्र लोगों को जुटाने के बाद जो भी पापी लोग बच जाएंगे, दुराचारी लोग बच जाएंगे, अधर्म करने वाले बच जाएंगे, जो भी नकली जीवन जिया, जो भी पापमय जीवन जिया, जो भी गंदे काम किया, जो भी गलत काम किया, परमेश्वर से नहीं डरा और परमेश्वर के विरोध में काम किया, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करने वाला है, जलाने का दिन आने वाला है। और वो एक कुंठी के समान उसको भस्म करने का दिन आने वाला है। इसलिए परमेश्वर आज का दिन और ये चेतावनी दे रहा है कि हम लोग परमेश्वर के लिए कैसा होना है, कुंठी नहीं बनना है, परंतु अच्छा फसल बनना है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर अपने जो है भंडारशाला में, मतलब अपने भंडार में जमा करने वाला एक अच्छा फसल, एक अच्छा अनाज होना है करके परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अनाज और अनाज का खूंटी है ना, अनाज का खूंटी जो है जला दिया जाएगा, अनाज जो है और भंडार में इकट्ठा किया जाएगा। हालेलुया। तो आप और भी समझने के लिए पढ़िएगा 3 अध्याय का 5वां वचन। देखिए 3 अध्याय का यही मलाकी की पुस्तक। हाँ, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, हाँ, टोना करने वालों को और व्यभिचारिणियों को, झूठी क्रिया खाने वालों को, हाँ, मजदूर की मजदूरी को जो बचा के रखता है, दबा के रखता है, ऐसे लोगों को, विधवा, अनाथों पर, विधवाओं पर, और जो अंधेर करने वालों को, और परदेशी का न्याय बिगाड़ने वालों को, जो मेरा भय नहीं मानते हैं, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। मसीह लोग हमारे जीवन में क्या क्या गलती नहीं होना है, क्या क्या मतलब जो है बातें नहीं आना है, उसको हम लोग इस वचन के द्वारा अच्छी तरीका से समझ पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का दिन आने वाला है, न्याय का दिन आने वाला है। इस संसार को जलाने के लिए, भस्म करने के लिए, पापी और दुराचारी को दंड देने के लिए परमेश्वर एक दिन को तय किया है। लेकिन उस समय में आप और हम नहीं रहना है, उस समय में आप और हम दंड नहीं पाना है।
इसलिए परमेश्वर हम लोगों को बचाने के लिए अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा, उसके द्वारा बचने का रास्ता खोला और हम उसको जो है मान करके उसके अनुसार जीवन बिता करके हम लोग क्या है उस भयानक दिन से बच पाएंगे। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। हाँ, तो इसलिए हालेलुया हालेलुया जाने के लिए खोल खोल के मतलब तोड़ तोड़ के बताते हैं, और जो है थोड़ा देर में हम लोग जंतर मंत्र पहनने वाला, जार फूक करने वाला, समझ रहे ना, ऐसा गलती करने वालों को भी न्याय का दिन क्या होना पड़ेगा, खूंटी के समान जल जाना पड़ेगा, खूंटी के समान जल जाना पड़ेगा। मसीह लोग ध्यान से कान खोलकर सुनना है। यहाँ क्या लिखा है, न्याय का दिन परमेश्वर उन दुराचारी को, उन पापियों को दंड देगा। कौन है दुराचारी, कौन है पापी, उसका विवरण यहाँ पर बता रहा है कि 3 अध्याय का 5वां वचन में मलाकी में कि टोना करने वाला उसको भी क्या करेगा, अनाज की कुट्टी के समान भस्म कर देगा। हाँ, इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति में टोना करने के लिए नहीं जाना, जादू टोना वाला के पास नहीं जाना। एक बार ऐसा हुआ था शुरुआत में 2-4 साल के बाद, बाला बाजार में हम आए हुए थे और 2-3 आदमी आने लगा कुछ कुछ ऐसा वेश धरने था कि भगवान के समान। वो लोग कह रहा था कि आप आइए, आपका हम हाथ दिखाइए, आपका हम जो है ये बताएंगे वो बताएंगे, आशीर्वाद देंगे। हाँ, कुछ हमको प्रेरणा कर रहा था, आप हमको नहीं दीजिएगा, हमारा बात नहीं सुनिएगा तो आपको जो है दिन खराब हो जाएगा, ऐसे कर करके वो प्रेरणा डाल रहा था, थोड़ा सा डरा रहा था। हाँ, पहले से खुशामद किया, नहीं माना तो डराने लगा। हाँ, हम लोग कौन है आप नहीं जानते हैं, हाँ, तो आपको क्या है दुख हो जाएगा, आपके घर में समस्या बढ़ जाएगा, आपका ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हमको बोलने लगा हम कौन है आप नहीं जान रहे। हम क्या बोले उसको, हम कौन है आप नहीं जान रहे हैं, तो आप कौन है हम तो जान ही रहे हैं। यहाँ तो लोग आके दान दे के जाता है, दान लेके नहीं जाता है। हाँ, उन्होंने बोल रहा था कि हमको कुछ देना है, तो हम बोले कि हम ही को लोग देता है और आपको देना तो दे के जाइए। हाँ, तो वो जो है बोल रहा नहीं आपके घर से कुछ दीजिए, आपको इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। हम बोले कि हम नहीं देते हैं, आप बैठिए खाना खिलाते हैं, खाना खा के जाइए। नहीं नहीं नहीं, हमको खाना खाने का नहीं है, हमको पैसा दीजिए, हमको चावल दीजिए, हमको दाल दीजिए, बोलने लगा। तो हम बोले कि वो सब नहीं देंगे कोई भी सामान, आपको भोजन खाना है तो बोलिए, आपको बैठा के थाली में खाना खिलाएंगे, नहीं खाना है आप तो चले जाइए। तो फिर डराना शुरू कर दिया, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मनुष्य है ना, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है मन में, तो हाँ डर आ जाता है। कई बार आपके पास भी शैतान डराने के लिए आएगा, हमको नहीं देगा, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हाँ आपको घर को बर्बाद कर देंगे, आपका बेटा कैसे कर देंगे, आपको जो है भस्म हो जाएगा। ये सब बात शैतान जो है झूठ की बात को फैलाने लगेगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। तो वैसे ही जो है वो बोलने लगा। तो मैंने बोला देखिए आप कुछ भी बताइए, हमको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। और जो है ऐसे जो भी लोग पापी लोगों का श्राप जो है और धर्मी लोगों के ऊपर पड़ता नहीं है। हालेलुया। हाँ, तुम कितना जो है कुरकुराइए, तुम कितनों श्राप दीजिए, तुम कितना गलत कहिए, उससे थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। आती चले बाजार में कुत्ता बोके, तो मतलब जो रोड में बाजार हो तो उसको फर्क पड़ने वाला नहीं। मेरा कहने का मतलब आपका विश्वास वैसा ठोस होना है। शाऊल एक परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का एक बहुत अच्छा मसीह था, परमेश्वर के लिए वो युद्ध करने वाला था। लेकिन एक संदर्भ ऐसा आया, एक परिस्थिति ऐसा आया, तो आखिरी में वो टोना वाला के पास चला गया। कहाँ चला गया? हाँ, ध्यान से सुनिए, कहाँ चला गया? टोना वाला के पास चला गया। एक औरत के पास चला गया जो पूरे देश में से टोना करने वालों को भगाया, पूरे देश में से टोना करने वालों को मारने वाला,
अभी ऐसा एक समय आ गया तो डर उसको घेर लिया और भय उसको छा गया, और उसको गलती के कारण, पाप के कारण, और उसको जो है परमेश्वर के विरोध में चलने के कारण उसका हिम्मत क्या हो गया, फेल हो गया। हालेलुया। हाँ, देखिए, जब आप परमेश्वर के विरोध में चलेंगे, कुछ ना कुछ पापमय जीवन में चलेंगे, कुछ ना कुछ परमेश्वर के विरोध में आप बोलेंगे, आप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शैतान आपके अंदर में डर को पैदा कर देगा। हालेलुया। हाँ, कल भी सुंदर भैया बोल रहा था, यीशु मसीह ने कहा कि जो है संसार का सरदार मेरे पास आता है, उसका कोई भी चीज मेरे पास नहीं है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह ऐसा कहता है, यदि आप लोगों के अंदर में शैतान का कोई भी बात रहेगा अंदर में, तो शैतान तो पहुंच जाएगा, शैतान तो क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ऐसे करके कल सुंदर भैया सभी सेवक लोगों को वचन से बताया। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। हम आपको सिखाते हैं तो हम भी कहीं सीखते हैं, और वो भी कहीं सीखते हैं, तो एक के ऊपर एक है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम ही बड़ा है, हम ही ज्ञानी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। तो इसलिए जो है, तो यहाँ पर बोल रहा है, टोना करने वाला वो क्या है, आग की कुंती बन जाएंगे, उसको भी मैं सजा दूंगा। तो मेरे प्रिय, हम मसीह लोग कभी भी कोई बात से डर के मारे बच्चा को गला में ताबीज बांधना, हाँ, जंतर बांधना, कमर में बांध देता है, कुछ कुछ लकड़ी बांध देता है, कुछ कुछ जो है और भी प्रकार का चीजें बांध देता है। आयुर्वेदिक के अनुसार कुछ आप बांधते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी संसार का लोग जो करते हैं वैसे हम लोग नहीं करना, वैसे हम लोग नहीं करना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, तो काला धागा, पीला धागा नहीं बांधना, जंतर मंतर नहीं बांधना, जार फूक कराने के लिए नहीं जाना। ऐसे जो है ये बहुत बड़ा घृणित पाप है, जो परमेश्वर इससे नफरत करता है। इसलिए शाऊल को परमेश्वर ऐसा सजा दिया कि वो अपने आप को आत्महत्या करने के लिए नौबत आ गई। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। जो कि हजारों को डराता था, और शाऊल का नाम सुन के लोग एकदम डरते थे, फिलिस्ती लोग कांपते थे, और युद्ध में एकदम जो है बहुत बड़ा तगड़ा वीर था। लेकिन ऐसा एक संदर्भ आया, परमेश्वर के विरुद्ध में चलने के चलते आत्महत्या करके, अपने ही बाला को गार करके, बाला पर कूद मरना पड़ गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपका शुरुआत कैसा है वो बड़ी बात नहीं है, शुरू में आप कितना मसीह के लिए, प्रभु के लिए किए हैं वो बड़ी बात नहीं है। वो काम अंत तक बने रहना है, वो काम अंत तक बने रहना है, आखिरी तक आप अच्छा मसीह बन के रहना है। शुरुआत में अच्छा मसीह, हाँ, और जो है बाद में खराब मसीह बनेंगे। जो भी अच्छा है किया वो भी चला जाएगा पानी, वो भी पानी में चला जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। कई लोग वैसे ही हो जाते हैं, है ना, तो शुरुआत में अच्छा है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, खराब होकर के चले जाता है। तो हम जो है हमेशा यही ध्यान में रखते हैं। हम पहले मद्रास में थे, एक कंपनी में काम करते थे, 10 साल एक ही कंपनी में काम किए, और उसके बाद हम प्रभु को ग्रहण किए। आखिरी में उस कंपनी से जब निकल रहे थे, सबके साथ प्रेम से, मेल से, शांति से, अच्छा नाम कमा के उस कंपनी से हम आए। आज भी जाते हैं तो उस कंपनी का जो है, हम लोगों को उस कंपनी में भी आदर प्रेम मिलता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वैसे ही जो है यहाँ भी आए, अभी लगभग परमेश्वर की दया से 19 साल हो गया। प्रभु जब तक रखेगा तब तक जो है हम लोग रहेंगे, और मान चलिए जब तक रहेंगे अच्छा नाम से ही रहना है, लास्ट में खराब नाम कमा के नहीं जाना। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। मेरी शिक्षा और सलाह आपको ये है, यदि आप कोई बाला बाजार का विश्वासी है या और कहीं चर्च का विश्वासी है, कहीं से भी है, अच्छा नाम ही कमाना है। इसलिए शाऊल शुरुआत में अच्छा नाम कमाया,
परमेश्वर ने बोला कि साउल तुम जहां जहां जाएगा तुम्हारा विजय हो जाएगा, लेकिन जो है वही साउल लास्ट में कहां चला गया? टोना करने वाली के पास चला गया। हाँ, टोना करने वाले के पास चला गया तो परमेश्वर ने बोला तुम्हारा श्राप कभी भी मिटेगा नहीं है। वह सामुएल भविष्यवक्ता ने प्रकट हुआ, बोला अरे साउल तुम जो है श्रापित है और तुमको परमेश्वर छोड़ दिया है, तुम्हारे हाथ से ये राज को छीन लेगा और तुम जो है परमेश्वर का जगह में दिल में कहीं भी जगह आपके लिए नहीं। हालेलुया। हाँ, उसके बाद बहुत रोया। वैसे ही देख लीजिए यहूदा इस्करियोती को, वैसे ही देख लीजिए एसाव को। एसाव के बारे में लिखा है बाद में उन्होंने बहुत रोया, छाती पीटने लगा, फिर भी उसको माफी नहीं मिला। जो अधिकार उसको मिलना था पहलौठा का आशीष, वो भी उसके लिए खो गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इसलिए और हम लोग जो है टोना वाला के पास नहीं जाना है। दूसरा क्या है? व्यभिचारियों। दूसरा पाप क्या है? मसीह में नहीं होना है। एक पाप व्यभिचार का पाप नहीं होना है। हाँ, तो व्यभिचार करवाने के लिए शैतान बारंबार आपको और हमको प्रेरणा करवाता है। पुराना नियम के अनुसार यदि किसी स्त्री के साथ तुम जाकर के गलत करेगा तभी तुम व्यभिचार कर लिया, लेकिन नया नियम के अनुसार यीशु मसीह ने बोला किसी स्त्री को या किसी पुरुष को आपने गलत दृष्टि से देखा और आपने लालच किया या किसी को मान के चलिए ऊपर में मोहित हुआ तो तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुका है, तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। इसलिए जो है तो हम लोग जो है व्यभिचार के पापों में भी नहीं जाना, व्यभिचार के पापों में भी नहीं जाना। व्यभिचार किसको कहता है? तो मान चलिए जो पति पत्नी है, पति पत्नी रहते हुए भी यदि पति पत्नी के साथ में प्रेम नहीं रख करके दूसरे से प्रेम करता है तो वो व्यभिचार है। वैसे ही पत्नी जो है पति से प्रेम नहीं रख करके दूसरे से प्रेम करता है तो वो व्यभिचार है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। चाहे आपका पति कितना भी खराब हो फिर भी आप अपने पति से ही प्रेम रखना, चाहे आपका पत्नी कितना भी खराब हो आप अपनी पत्नी से ही प्रेम रखना। यही परमेश्वर का नियम है। यदि उसको आप जो प्रेम नहीं रखते हैं, दूसरे से प्रेम करते हैं तो क्या हो गया? वहां व्यभिचार। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। एक पाप है वेश्यागमन। हाँ, वेश्यागमन जो है वो पाप क्या है? शादी के पहले समाज के अनुसार मान के चलिए समाज के सामने 10 लोगों के सामने दोनों गार्जियन जो है साथ हो करके जो शादी हो जाता है तो वो जो है तो अधिकार पा जाता है, दोनों पति पत्नी के रूप में घोषणा किया जाता है। उन लोग जो है दोनों मतलब पारिवारिक जीवन जी सकते हैं। यदि शादी के पहले कोई जवान लड़का या कोई जवान लड़की तो अपना जो है मन से किसी के साथ मान के चले गलत करते हैं, प्रेम करते हैं तो वहां पर वो वेश्या का पाप में दर्शाया गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। तो परमेश्वर इस बात से भी घृणा करता है। ऐसे लोग अनाज के खूंटी बन जाएंगे। एक समय आने वाला है, परमेश्वर का भयानक दिन, प्रभु का दिन आने वाला है। धधकते हुए भट्टे के साथ वो दिन आता है। अभिमानियों को, सब दुराचारी लोगों को अनाज की खूंटी बन जाएंगे। परमेश्वर उन लोगों को भस्म करने वाला है। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय हम लोग मन फिराना है। मेरे प्रिय हम लोग जो ऐसे पापों को जगह नहीं देना है। ऐसे पापों के लिए हमारे बच्चों में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे घर में हो, कहीं भी मौका नहीं देना है। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। और झूठी क्रिया कहने वालों के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध किस पर भड़कने वाला है? झूठी क्रिया। क्रिया का लेता है, कसम का लेता है, झूठ बोल देता है और झूठ बोलने वालों को साथ दे देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कोई बात का सच्चाई जब तक आपको बढ़िया से मालूम नहीं है तो उस बात को हम लोग सपोर्ट करना नहीं है, सपोर्ट करना नहीं है। परमेश्वर के वचन में भी क्या लिखा है? 2 से 3 गवाह होना चाहिए।
2 से 3 गवाह होना चाहिए। किसी को आप जो है गलत अगर आप बोलते हैं 2 से 3 गवाह होना चाहिए, तभी जाके उसको गलत आप ठहरा सकते हैं, गलत आप बोल सकते हैं। यदि नहीं है तो आपको आप सच्चाई मालूम नहीं है, आधा अधूरा बात को लेकर के, थोड़ा थोड़ा जानकारी को लेकर के हम लोग जो है किसी को अगर दोष लगाते हैं तो हम भी खुद दोषी बन जाते हैं। हम भी खुद क्या बन जाते हैं? दोषी बन जाते हैं। वचन में लिखा मत्ती 7 का 1, क्या लिखा निकाल के पढ़िएगा। मत्ती 7 का 1, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। यहाँ पर देखिए मत्ती 7 का 7 में लिखा है। तो हम लोग जो है तो दोष मत लगाओ क्योंकि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहें हालेलुया। दोष मत लगाओ, इसका मतलब क्या है? जल्दी किसी को दोष नहीं लगाना। ऐसा है कि मान चले कोई गलत कर रहा है, आप जान रहे हैं, धीरे धीरे वो गलत का प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़ रहा है। दुनिया भी जान रहा है और 2-3 को भी जान रहा है, वो गलत करते जा रहा है। वो गलत का प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा है, तो आप जरूर है उस जगह में आवाज उठाना है, उस पाप को रोकने के लिए प्रयास करना है, उस गलती को आप साबित करके हटाने के लिए, दूर करने के लिए कोशिश करना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके लिए हमको लाठी डंडा उठाने के लिए जरूरी नहीं है, परंतु जैसे बताया गया कि हम लोग जो है प्रार्थना के द्वारा, शांति के द्वारा, समाज के द्वारा, 2-3 को बैठकर समझाने के द्वारा उस पाप को, बुराई को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। वो गलत नहीं है, परंतु आधा अधूरा जानकारी में